जयते हमारे चैनल रोगमुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम आपको अपनी सेवाओं द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिले। आज हम आपको चर्चा करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और आपका लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और आपका एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये सारी चीज़ें भी आज बहुत कॉमन हो गई हैं। जब देख रहे हैं आपकी, जिसको देखिए उसको गले में तकलीफ, जिसको देखिए उसको कमर में तकलीफ, कमर के दर्द और हमारे गले के दर्द और ये हमारे कमर के दर्द, ये दोनों दर्द बिल्कुल कॉमन हो गए हैं। इसकी भी कोई उम्र नहीं रह गई है। 20 साल का बच्चा है, उसको भी देख रहे कॉलर से लगा हुआ है, कमर में पट्टा बांधे हुए हैं। तो क्या कारण है? कहीं ना कहीं जो है हम उस चीज़ के बारे में जानते नहीं, अज्ञान है। उन्हीं चीज़ों के लिए हम आज को बताएंगे कौन कौन से आसन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आसन आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत लाभदायक है और आप उनको बड़े आसानी से कर सकते हैं। केवल उनका आपको सही तरीका मालूम होना चाहिए। हो सकता है कि आप आसन कर रहे हो लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं फ़ायदा हो रहा? कोई क्रिया कर रहे हैं, कोई दवा आप खा रहे हैं, किसी भी तरह का कोई प्रोसीजर आप ले रहे हैं, किसी तरह की कोई रेमेडी ले रहे हैं, किसी तरह का कोई आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं हमारे उपचार में कहीं ना कहीं हम जो है हमारी सही दवा में जो है समानांतर मतलब पैरेलल नहीं है या उसका सही जो है तरीका नहीं है। इन्हीं सब तरीकों को हम आपको शुद्ध रूप में बताना चाहते हैं ताकि आप लोग आराम से करें। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। ये तो पता है कि हमारा स्पॉन्डिलाइटिस चाहे लंबर की हो, चाहे सर्वाइकल की हो, चाहे हमारी एंकलाइजिंग हो, इसका सारा संबंध हमारे रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड से होता है। यदि हमारी स्पाइनल कॉर्ड पूर्ण रूप से एकदम सीधी रहे तो हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जहाँ हमारी स्पाइनल कॉर्ड ऊपर की तरफ अगर झुक जाएगी या नीचे की तरफ झुक जाएगी सॉरी, तो हमें जो है वहीं से समस्याएं शुरू हो जाएंगी। नीचे की तरफ झुकेगी तो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होगी, ऊपर की तरफ झुकेगी हमारे सर्वाइकल वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगी। थोड़ा सा आप रीढ़ की हड्डी के बारे में जाने कि रीढ़ की हड्डी के अंदर हमारे 33 वर्टिब्रा होते हैं। सबसे मेन चीज़ में जानना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर क्या, थोड़ा कॉमन चीज़ें। तो उसमें सबसे नंबर पर हमारे सर्वाइकल्स वर्टिब्रा आते हैं, जिसके अंदर हमारी 7 वर्टिब्रा होते हैं सर्वाइकल के अंदर। दूसरे फिर आते हैं थोरैकिक डॉर्सस, इसके अंदर जो है हमारे वर्टिब्रा जो होते हैं वो 12 होते हैं। फिर इसके बाद लंबर आता है, लंबर के अंदर हमारे 5 वर्टिब्रा होते हैं और सैक्रम के अंदर हमारे 5 होते हैं, कोकिस के अंदर हमारे 4 होते हैं, कुल मिला के 33 होते हैं। ये सारे वर्टिब्रा से हमारी पूरी की स्पाइनल कॉर्ड एक राड की तरह स्ट्रेट खड़ी होती है। तो वो चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, उसमें जरा से भी किसी भी तरह की उसके पोजीशन में जरा से भी चेंज हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हमारी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड से उसका मुख्य कार्य क्या है, स्पाइनल कॉर्ड हमारी जितनी सीधी रहेगी उतने हमारा हृदय और फेफड़े अच्छे से कार्य करेंगे, क्योंकि हृदय और फेफड़े पर हमारे दबाव पड़ता है जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड जरा से भी बेंड होती है। तो इसलिए और अगर हमारा स्पाइनल कॉर्ड बेंड हो जाएगा तो हमारे रक्त संचार के अंदर हमारा जो इम्प्योरिटीज हमारी हैं ब्लड के अंदर आ जाएंगी, यानी उसके अंदर हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बराबर एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे और हमारी बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड जो है पास होगा, मिक्स यानी कार्बन और डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिक्स हमारी गैसेस जो है बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगी, वायु जाएगी, तो जो हमारे लिए नुकसानदायक होगी। इस चीज़ की वजह से हमारे गुर्दे भी इफेक्टेड होंगे, लीवर इफेक्टेड होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में तो ब्लड जा रहा है ना, पूरी बॉडी में अगर हमारा ब्लड सर्कुलेट कर रहा है और उसमें हमारे ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज है तो वो सारे ऑर्गन्स को हमारे इफेक्ट करेंगे, सारे सिस्टम को इफेक्ट करेंगे। इसलिए हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स को सीधा रहना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, स्टार्ट करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, जो हमारे गले से संबंधित है। उसके लिए हमें क्या क्या क्रियाएं करनी चाहिए? पहले कौन कौन सी क्रिया हमें बैठ के करना चाहिए उसमें ध्यान दें, कौन सी क्रिया हमें लेट के करना चाहिए उसको हम बताएंगे, कौन सी क्रिया हमें खड़े होकर करना चाहिए उसको हम बताएंगे, और जो भी क्रिया आपको बताई जाएंगी इस क्रिया के द्वारा आपका जो है बीमारी भी ठीक होगी और आप उस क्रिया के द्वारा आप अपने को जाँच भी कर लेंगे, आपको किसी तरह की कोई मैकेनिकल टेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं रहेगी और उन क्रियाओं को समझ भी लेंगे ताकि धीरे धीरे करके आप उस रोग से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाए। तो सबसे पहले हम आराम बैठ जाएंगे, बैठने के बाद हाथ को सीधे कर लेंगे, स्पाइनल कॉर्ड हमारा बिल्कुल सीधा रहेगा और सबसे पहले हम गले वाला करेंगे।
हमारी बॉडी बिल्कुल सीधी रहेगी, बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं रहेगा, केवल जो प्रेशर पे दे रहा है नेक पे देना आराम से। शुरू में हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा हमारा नेक दर्द करे, लेकिन उसको अपने हिसाब से उसको लीजिए। जब जिस दिन हमारा नेक पूरा फोल्डिंग करके स्टेबल से टच हो जाएगा, आप समझ लीजिए कि हमें जो है प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। अच्छा पर्सन देखिए जब शोल्डर पर टच कर रहा है, बिल्कुल शोल्डर है कांस्टेंट है, बिल्कुल शोल्डर पर टच कर रहा है, धीरे धीरे कर स्लो मोशन करिए। कोई भी क्रिया को फास्ट मत करिए, हमेशा ध्यान रखिए क्रिया के भी नियम है ना, राइट। इसको 10 बार आप करेंगे, फिर 10 बार आप बिल्कुल आराम पैरल शोल्डर्स बिल्कुल आराम, ताकि हमारी नज़र बिल्कुल शोल्डर के समानांतर हो जाए। इस क्रिया को आप बिल्कुल ऐसे करें, फिर 10 बार करें, कम से कम 10 बार। नंबर क्वांटिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट, समझे। 10 बार, फिर 10 बार हम इस क्रिया को करेंगे, आराम से करेंगे, आँख को बंद करके ऊपर नीचे अपने नेक को करेंगे। इसमें ये पोर्शन हमारा इसको टच करना चाहिए तब, राइट। शुरू में अगर टच नहीं करा तो जहाँ तक जाए वहाँ तक धीरे धीरे करके, जैसे जब फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बढ़ती जाएगी नेक की, वैसे वैसे हमारा ये टच करता रहेगा, और धीरे धीरे करके वैसे ऊपर रह जाएगा। ऊपर हमारी नज़र बिल्कुल रूफ को एकदम स्ट्रेट देखने लगे, यानी ऊपर की 90 और नीचे की बिल्कुल ऐसे। यहाँ तक अगर आप क्रिया हो जाएंगी तो आराम से समझिए कि हमारी क्रिया भी सही चल रही है और उसके इफेक्ट भी हमारे बराबर आ रहे हैं। फिर चौथे नंबर पे हम इसको रोटेट करेंगे, एकदम आराम से गोला बनाएंगे, क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज। इसमें भी बिल्कुल गोला नीचे से लेके जाएंगे और बिल्कुल ऐसे ऊपर छत की तरफ देखते हुए लेके जाएंगे। यानी जो भी क्रिया आप करें, जो भी आप अपना समय लगाएं, बिल्कुल राइट लगाएं। कर रहे हैं फायदा नहीं है, कर रहे हैं फायदा नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत है। उसी आपकी गलती को सुधारने के लिए तो हम आपकी सेवा में बैठे हुए हैं कि हम देखना चाहते हैं कि आपको विश्वास कैसे हो कि हम क्रिया कर रहे हैं फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिला। वही विश्वास हमें आपको दिलाना है ना। नंबर कितने करना चाहिए, यानी क्वालिटी क्या होना चाहिए, क्वांटिटी क्या होना चाहिए, बस इसी पे हमें आपको सही रूप में बताना है। तो इसमें पॉइंटर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे जब इससे, फिर पैरेलल, इस तरीके से, फिर रोटेशन, यानी बैठ करके शुरू में रोटेशन आ गया नो, हल्का सा हो सकता है अगर चक्कर आने लगे तो उसको स्पीड थोड़ा स्लो कर दीजिएगा, डरिएगा बिल्कुल नहीं। तो एक क्रिया आपकी हो गई। दूसरी क्रिया जब आप इसके बाद करने जाएंगे तो हाथ को इस शोल्डर्स पे रखा और आराम से सीधे स्ट्रेट एकदम रिलैक्स मूवमेंट करिए, प्रसन्न मुद्रा में हंसते हुए करिए। 10 बार ऐसे, 10 से लेकर 15 तक। ज़्यादा तकलीफ हो तो 25 तक कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10 तो करने ही करना है। 15 भी कर लेंगे, 15 नॉट बैड। फिर इसके बाद जो है रिवर्स में लेंगे 15 बार इसको आराम से। फिर इसके बाद इस क्रिया को हाथ को दोनों का पीछे की तरफ रखेंगे आराम से गर्दन पे, एकदम सीधे बैठेंगे और इसको ऐसे मोड़ेंगे एकदम आराम से। 10 बार कम से कम, 10 से 15, 10 से 15, इससे कम नहीं, आराम से। फिर आराम से सीधे बैठ जाएंगे, फिर एक हाथ को ऐसे रखेंगे और इस पे ऐसे प्रेशर देंगे, यानी रिवर्स पे हाथ को ऐसे रखा है आराम से और रिवर्स प्रेशर देंगे और इससे को ठेलेंगे बिल्कुल ऐसे 5 बार। फिर 5 बार अच्छे से प्रेशर देंगे ऐसे बिल्कुल, फिर इस पर जोर लगाएंगे ऐसे ऐसे, फिर पीछे की तरफ करेंगे ऐसे ऐसे। बड़ी सरल क्रिया है, खाली उनको आपको राइट पे करना है। फिर हाथ को इससे उठाया, सीधे लेके सर के सेंटर में बिल्कुल ले गए और सांस को अंदर भरा और होल्ड किया। होल्ड करने के बाद उसको चलाना शुरू किया, फिर छोड़ दिया। फिर इस क्रिया को 5 बार का ध्यान रखिए। ध्यान क्या रखना है कि सांस को लंबी खींचेंगे, होल्ड करेंगे, फिर इसको चलाएंगे। जब सांस हमारी छूटने लगे तो नीचे करेंगे, यानी जिस क्रिया के अंदर सांसों की जरूरत है ब्रीथिंग की, उसको ब्रीथिंग के साथ करना चाहिए, तभी उसके आपको पूर्ण रूप से लाभ होंगे। जिसमें ब्रीथिंग की जरूरत नहीं है उसको बिना नॉर्मल ब्रीथिंग में करना चाहिए, तब उसके आपको पूर्ण लाभ आएंगे। इसके बाद फिर आराम से बैठ गए, इस पर डीप इनहेल, स्लो होल्डिंग, झटके से छोड़ेंगे लाइक दिस 10 से 15 बार। रोटेशंस आराम से क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज 10 से 15 बार। इन क्रियाओं को बिल्कुल ध्यान से देखिए, तभी आपको पूर्ण लाभ होगा। कहाँ पे आप गलत कर रहे हैं उस चीज़ से उसको आप कंपेयर करना शुरू करिए, पूर्ण लाभ होगा आपको आराम से। फिर इसके बाद आपको सीधा किए 25 तक, 25, फिर मुट्ठी बांधे 10 आराम से, 10 to 15, फिर क्लॉक एंटी क्लॉक में 10 to 15 आराम से रोटेट किया, 10 to 15 आराम से रोटेट किया। फिर 10 से 15 बार इसको, कम से कम 10-15, इसके उससे ना कम होने पाए, कम तो होने नहीं चाहिए। फिर इसको आपने 10 से 15, तो इतनी क्रियाएं आपको बैठ के करना है, जो बड़ी सीधी हैं और बड़ी इफेक्टिव हैं, स्पेशली आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस।
फिर लेट के कौन कौन सी क्रियाएं करनी है उन पर आपको ध्यान देना चाहिए। ऐसे आप पहले तो सीधे लेट जाएंगे आराम से। सीधे लेटने के बाद पवन मुक्तासन भी बहुत अच्छा लाभ करता है आपके इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या आपके लुम्बर स्पॉन्डिलाइटिस दोनों में। और इस हाथ को लिया, डीप इनहेल और सारी डीप एक्सहेल करेंगे और टच करेंगे। ध्यान दीजिए, राइट डीप एक्सहेल, होल्ड देन फोल्ड। नेक्स्ट लेग, राइट। इन क्रियाओं को 5 बार करेंगे। फिर 5 बार हम अल्टरनेट करेंगे। 1 राइट। इसमें आप टच करा रहे हैं। शुरू में अगर आपको सर्वाइकल में तकलीफ आ रही है तो इसको मोड़ने की जरूरत नहीं है, खाली आप पहले इसको पढ़िए, थोड़ा सा उठाइए, धीरे धीरे पोजीशन अच्छी आ गई 2-3 जाने के बाद आप धीरे धीरे करके बिल्कुल इसको ऐसे मिलाएं। जब आपके पूर्ण रूप से मिल जाए तब समझिए कि हमारी स्पाइन में काफी फायदा होने लगा है। वी आर अवर स्पाइन इज मच बेटर। फिर दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे आराम से। ब्रीथिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट है। डीप एक्सहेल, होल्ड देन फोल्ड। इस क्रिया को भी 5 बार आप करें, बिल्कुल ध्यान रखिए। ब्रीथिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आप मुड़ जाएंगे। मुड़ने के बाद मकरासन, वो था पवन मुक्तासन, फिर दूसरा है मकरासन। मकरासन पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल आप ऐसे बिल्कुल सामने की तरफ आपकी नजर रहेगी। जब लेट जाएंगे पैरों को फोल्ड करेंगे 1 2 3। इस पे ध्यान देना ब्रीथिंग का, किस समय फोल्ड कर रहे हैं। इनहेल एक्सहेल, क्योंकि हम नॉर्मल ब्रीथिंग में भी इनहेल एक्सहेल करते रहते हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग जब करते हैं तो नेल ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं। तो इसके फोल्डिंग में जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है कि हम इनहेल एक्सहेल 10 टाइम्स नॉर्मल ब्रीथिंग से। फिर अल्टरनेट 10 बार, कम से कम 10 टाइम्स। फिर दोनों को साथ में लेते हैं 10 टाइम्स। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट, नो साइड इफेक्ट। फिर इसके बाद भुजंगासन। अब आप लोग किस तरह कर रहे हैं तो उसमें करेक्शन कैसे करना है इसको विशेष तो ध्यान दिए। पैरेलल टू शोल्डर्स इसको रखेंगे, फेस सामने रहेगा, लंबी गहरी सांस खींचेंगे, होल्ड करेंगे और बिल्कुल सामने कर देखेंगे। दोनों हाथ सीधे होना चाहिए। देख रहे हैं आप, दोनों हाथ हमारे सीधे होना चाहिए। शुरू में हो सकता है कि आप इतना ना झुक सकें, तो जहां तक झुक सके वहां तक करिए। धीरे धीरे 2-3 दिन में आप ऐसे करके सीधे हो जाएंगे। और पीछे का पोर्शन केवल कमर तक उठना चाहिए, कमर के इधर का पार्ट बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। फोल्डिंग हमारी होनी चाहिए, कमर तक की होनी चाहिए, लाइक दिस। फेस हमारा ऊपर होना चाहिए, सांस अंदर रुकी हुई होना चाहिए। जब सांस को छोड़ना है एक्सहेल कर दीजिए, क्योंकि ब्रीथिंग कैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रीथिंग और टाइमिंग दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। ब्रीथिंग अगेन हम रिपीट करें, ध्यान दीजिए। इनहेल, होल्ड, अप। टाइमिंग कम से कम 10 से 15 मिनट, 10 से 15 सेकेंड तक इसको होल्ड करके रखें। फिर आराम से नीचे आए। इसका पहला पोस्चर हो गया। दूसरे पोस्चर में हाथ पे हाथ रखेंगे और स्टूडी के नीचे ऐसे लाइक दिस, इस पैरेलल। और इसके बाद फिर हम उसी पे करेंगे, सांस को भरेंगे और बिल्कुल सीधे तरफ जाएंगे। हाथ दोनों सीधे होना चाहिए। फिर नीचे आएंगे, फिर ऐसे, यानी इस क्रिया को भी 10 बार करेंगे। क्योंकि धनुरासन हमारा बहुत ही प्रभावशाली है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे हमारी लुम्बर्स की हो, चाहे हमारी एंक्लाइटिस हो। फिर इसके बाद जो दूसरा धनुरासन अगर पॉसिबल हो तो, इसको उतना इम्पॉर्टेंट आप ना समझे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो शुरू में मत करिए। दोनों पैरों को आपने मोड़ा और मोड़ने के बाद लंबी सांस खींच के जहां तक आप खींच सकें होल्ड करके, तो पैर को छोड़ देंगे। फिर चलेंगे, होल्ड करेंगे, फिर से छोड़ देंगे। इस क्रिया को भी 5 बार करिए। फिर इसके बाद तकिया को लीजिए, आप नॉर्मल पिलो आप ले लीजिए। पिलो को ऐसे रख करके चेस्ट के नीचे इस पिलो को रखें। हाथ को बिल्कुल इस तरीके से लीजिए। बहुत सिंपल क्रिया, थोड़ा सा खाली समझना है। और इसके बाद अपने गले को ऐसे ले गए पैरेलल्स के, और फिर इसके बाद नॉर्मल सांस वही रहेगी।
एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट। इस क्रिया को 10 बार करेंगे, राइट। फिर इसी का दूसरा पोर्शन क्या है, एक ऐसे आराम से लाइक दिस, थोड़ा सा ऊपर नीचे, चेस्ट पे लगा रहेगा वो, थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे। इससे भी हमारा जो सर्वाइकल के लिए बहुत ही फायदेमंद क्रिया है। फिर इसके बाद आराम से पिलो को हटा देंगे। फिर इसके बाद फिर एक बार सीधे लेट जाएंगे। सीधे लेटने के बाद दूसरी क्रिया पर आ जाती सेत बंधु आसन, लुम्बर के लिए बड़ा इफेक्टेड है। आराम से लेट गए, पैरों को दोनों मिला लिए और लंबी सांस डीप इनहेल करेंगे, तो कमर को उठाएंगे, थोड़ा देर होल्ड, कम से कम 10 से 15 सेकेंड जरूर होल्ड किया करें, इसको ध्यान रखिए। फिर इसके बाद डाउन, 1 खूब गहरी सांस भरें, रोके, होल्ड करें, डाउन। इस क्रिया को भी 10 बार, कम से कम 10 बार। फिर इसके बाद आता है मरकट आसन। मरकट आसन इसी पोजीशन पे आप रहेंगे, दोनों पैर को, दोनों हाथ को ऐसे बिल्कुल सीधा फैला लेंगे, पैरेलल टू शोल्डर हमारे हाथ होने चाहिए। इसके बाद रिवर्स, यानी सर को लेफ्ट मोड़ेंगे तो पैरों को राइट मोड़ेंगे, एक दूसरे के रिवर्स होना चाहिए। सांस को लंबी खींचा, होल्ड किया, होल्ड करने के बाद लाइक देखे ध्यान दीजिए, बिल्कुल पैर को जमीन से ले जाइए। फिर सांस को छोड़ते हुए ऊपर आइए, फिर सांस को खींचा, रोका और फिर ऐसे ले जाइए। देख रहे हैं बिल्कुल टच होना चाहिए और पैर पे पैर रखने की कोशिश करें, दोनों पैर हमारे ऐसे बने रहें, राइट। फिर अगेन देखिए दोनों पैर हमारे टच कर रहे हैं, सर इधर जा रहा है, रिवर्स ऐसे हम जा रहे हैं। इस क्रिया को आराम से 10 बार करेंगे। पहले फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, एक साइड में करेंगे 1 2, इस तरीके से 5 इधर करेंगे और 5 बार इस तरफ करेंगे, 5 बार लेफ्ट साइड कंटिन्यू, 5 बार राइट साइड कंटिन्यू। फिर अगेन 10 टाइम्स अल्टरनेट, 1 2, इस तरीके से इस क्रिया को 10 बार करेंगे। बहुत इफेक्टिव क्रिया है आपके लिए। बहुत सारे हमारे जो जितने जॉइंट्स हैं हमारे सब एकदम ओपन हो जाएंगे और सारे सर्कुलेशंस आराम से रहेंगे। और दूसरी चीज़ ध्यान रखिए, जब हम रात में लेटें तो पिलो की साइज क्या होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर आदमी को किस मोटाई की पिलो लगाना चाहिए, इसका मेजरमेंट उसके पास ही रहता है। आप अपनी मुट्ठी को ऐसे बांध दीजिए और मुट्ठी को बांधने के बाद ऐसे सर के नीचे से रखिए। देखते हैं आप, अगर हम हर इंसान अपनी मुट्ठी को ऐसे बन के बांधेगा, इतनी ही मोटी उसकी तकिया होनी चाहिए, यानी तकिए की ऊंचाई उतनी होनी चाहिए जितनी हमारी मुट्ठी की ऊंचाई। देखिए गॉड ने जो हमारे शरीर को बनाया, ईश्वर ने हमारे शरीर को बनाया, तो हर एक का मेजरमेंट्स उन्होंने फिट कर रखा है, खाली उसको जानते नहीं। तकिया कभी कोई लोग बहुत ऊंची लगाते हैं, डबल तकिया लगा लेते हैं, कभी बिल्कुल ही नहीं लगाते, कभी कभी लोग इस तरह सोते हैं। कभी भी हाथ को ऐसे रख करके नहीं सोना चाहिए, पहली चीज जान लें। इस तरीके सोने से क्या होता है कि हमारा इसका इफेक्ट्स हमारे हार्ट में पड़ता है और धीरे धीरे हमारे हाथ में पड़ने लगता है। तो जब भी कभी हाथ के मत से सोए, तकिया जो हमें लगाना चाहिए, हर आदमी को अपनी मुट्ठी को ऐसे मोड़ बना लीजिए, उसको रखिए। इस तरह से अगर हम रात में लेटते हैं, इस हाइट की तकिया अगर हम लगाते हैं या इस मोटाई की तकिया हम लगाते हैं, तो हमारी स्पाइन और हमारे गर्दन की जो हमारी तक की जो हमारी स्पाइन है वो पूर्ण रूप से स्ट्रेट रहती है, किसी भी तरह की उसके अंदर बेंडिंग या किसी भी तरह की उसके अंदर रुकावट नहीं आती। तो इसके बाद धीरे धीरे करके आप किस तरीके से चेक भी करें और स्पाइंस को बेटर भी बनाएं। आराम से ऐसे बैठ जाइए इन सब क्रियाओं को करने के बाद, और इसके बाद डीप एक्सहेल करिए, अच्छे से सांस बाहर निकालिए ताकि आपका पेट अंदर चला जाए, और होल्ड करिए। होल्ड करने के बाद बिल्कुल ऐसे टच करिए, देखिए किससे आराम से टच हो रहा है, ऐसे टच करिए। अगर हमारा ये चीज़ बराबर टच नहीं हो रहा है शुरू में, मान लो हम कर रहे हैं इतनी टेकाएं, तो ओवर प्रेशर मत दीजिए ताकि स्ट्रेचिंग नहीं आना चाहिए। शुरू 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर तो आपकी स्पाइनल कार्ड की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। साइटिका से लेकर के, लुम्बर से लेकर के, सर्वाइकल से लेकर के सभी खत्म हो जाएंगे। तो आप आराम से होल्ड
डीप एक्सेल होल्ड और थोड़ी देर होल्ड करके रखिए। पहले तो जहाँ तक स्टार्टिंग में मान लो यहाँ तक आप आए, फिर जहाँ तक आप आए, बिल्कुल डरिए नहीं, धीरे धीरे करके ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी हमारी स्पाइन लूंबर से बढ़ती जाएगी, वहाँ की प्रॉब्लम खत्म होती जाएगी। हम फटाक से टच करेंगे इसको, और जब टच कर लेंगे तो थोड़ी देर इसको होल्ड करके रखिए। हर सिस्टम्स आपके शरीर के अंदर फुल्ली ऑटोमेटिक भरे हुए हैं, किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं, किसी भी तरह की मशीन की जरूरत नहीं, किसी भी तरह की अन्य उपकरण की जरूरत नहीं, बस खाली आपको जानकारी नहीं है। उसी सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको अपने MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर में बड़े ही विधिपूर्वक कराते भी हैं। अगर आप इन क्रियाओं को कर रहे हैं और आपको पूर्ण लाभ नहीं हो रहा है तो एक बार जरूर संपर्क करके सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक आपकी सेवा में खुला रहता है। किसी भी तरह के गंभीर रोग हो जिसके लिए आपको सर्जरी बताई जा रही है, उसके पहले हम क्या करें, उसके पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि आपको जानकारी नहीं है या विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है। और विश्वास कब आएगी, जब आदमी को कोई कार्य करने पर सफलता मिलती है, तभी उसको विश्वास होता है। और ये तो ऐसा कार्य है जिसपे कि आपको स्वयं अपने शरीर के द्वारा ही करना है, ना तो किसी मशीन की जरूरत, ना किसी जरूरत की जरूरत है। इसके बाद फिर आप आराम से खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद शुरू में आप मत खड़े होइएगा, क्योंकि शुरू में अगर आप खड़े होते हैं तो मान के चलिए कि आपको इन चीज़ों में, इन क्रियाओं करने में थोड़ा सा तकलीफ हो, लेकिन धीरे धीरे आदत डालिए। धीरे धीरे करके आप इस कमर को ऐसे घुमाइए आराम से, धीरे धीरे स्लो मोशन में 10 से 15 बार क्लॉक, फिर 10 से 15 बार एंटी क्लॉक, और आराम से। फिर इसके बाद पैर हमारे कॉन्स्टेंट, कोई भी तरह की इसमें ज़्यादा बड़ी ओपनिंग नहीं होगी, बिल्कुल इस तरह लिएंगे आप धीरे धीरे। फिर थोड़ा सा इसको 1 से 1.5 इंच तक सीधे ले जा करके फिर सांस को बाहर निकाल, डीप एक्सेल, जहाँ तक हो सके वहाँ से झुकने की कोशिश करें। सुनो धीरे धीरे ऐसे लाइक दिस। फिर ऊपर आइए। एक दिन आप देखेंगे, जिस दिन आप अपने टोस को आराम से पकड़ लें, समझ लीजिए कि हमारी प्रॉब्लम खत्म। फिर दूसरी चीज की, आप आराम से डीप एक्सेल, बेंडिंग अप, बेंडिंग अप, बैकवर्ड फॉरवर्ड की एक्सरसाइज भी धीरे 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 शुरू करें। धीरे धीरे हमारी इससे पूरी हमारी साइड का नर्व तक की, जिसे एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, वो सारी चीजें हमारी पूर्ण रूप से यहाँ से फ्री हो जाएंगी, और हमारे सारा सर्कुलेटरी सिस्टम, सारे हमारे नर्वस सिस्टम जो है, सारी हमारी नर्व्स ऊपर जाएंगी। तो कितनी सरल, कितनी इफेक्टिव और कितनी प्रभावशाली ये क्रियाएं हैं, जिसके लिए कि आप पट्टे का इस्तेमाल करते हैं, बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, पेन किलर खाते हैं, इसके बाद जो है आप जो है स्ट्रेचिंग करवाते हैं, और लास्ट में ऑपरेशंस भी इसके होते हैं, लेकिन उनसे पूर्ण सफलता नहीं हो पाती। कुछ तो थोड़ा सा आपको आराम मिलता है, लेकिन आगे चल करके धीरे धीरे फिर तकलीफ हो जाती है, क्योंकि जो हमारे बॉडी के अंदर स्टिफनेस हो रही है वो तो बढ़ती रहती है ना, उसका तो कोई सोल्यूशन ही निकलता। जो हमारे बॉडी के जॉइंट्स जितने हमारे होते हैं, उसके अंदर हमारा यूरिक एसिड्स, लैक्टिक एसिड्स, सोडियम बायोरेट्स, कैल्शियम, ये सारे तो डिपॉजिट होते रहते हैं, और यही सारे हमारे जो टॉक्सिन्स हैं, यही सारे हमारे फ्री रेडिकल्स हैं, जो कि हमारे बॉडी के जॉइंट्स पे इकट्ठे होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, और वहाँ पे जाकर के स्टिफनेस, यहाँ पे जाके हार्डनेस, वहाँ पे जाके ब्लॉकेज, या वहाँ पे जाके हमारे सर्कुलेशंस को, ब्लड के सर्कुलेशंस को, या उसके सर्कुलेटरी सिस्टम्स को, इन सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करते हैं, उन सारी चीज़ों को रोक देते हैं। क्योंकि हमारे शरीर की क्रिया क्या है, हमारे शरीर के अंदर निरंतर फ्लो होते रहना चाहिए, जहाँ पे रुकावट आएगी वहीं पे प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि इन क्रियाओं के द्वारा, यदि आपको इन क्रियाओं से कुछ लाभ मिल रहा हो, या इन क्रियाओं से आप समझ रहे हैं कि हमें लाभ मिलेगा, तो इन क्रियाओं को आप शुद्ध रूप में, सही रूप में, सही मात्रा में जो है करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। अगर आप इन क्रियाओं को कर रहे हैं, करने के बाद भी अगर आपको लाभ नहीं आ रहा है, तो हमारा सेंटर आपके लिए खुला हुआ है, जिसको कि आप किसी तरह की समस्या, अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ यहाँ से गलत बताई जा रही है, आपके मन में शंका है, तो उस चीज़ को भी दूर करने के लिए आप ऑनलाइन सुविधाएं आपको उपलब्ध है। सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच आप आ जाएंगे तो आप इन क्रियाओं को कर भी सकते हैं, सामने करवाया भी जाएगा। किसी तरह का करेक्शंस आप जो है गलत कर रहे हैं उसको बताया जाएगा, ताकि आपको पूर्ण विश्वास हो जाए कि हम जिन क्रियाओं को कर रहे हैं वो क्रियाएं सही है कि नहीं सही। बस क्रियाएं तो लोग कर रहे हैं, क्रियाएं लोग जान रहे हैं, फिर भी लाभ नहीं है। योगा भी हम लोग कर रहे हैं, नेचुरोपैथी से भी लोग
वो कर रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी जो है हम इधर उधर भटकते रहते हैं। उसी का सही सोल्यूशंस, उसी का परमानेंट सोल्यूशंस, उसी का अस्थायी उपचार आपको हमारे सेंटर में बड़े विधिवत पूर्वक बताया जाएगा। हम चाहते हैं कि एक बार आप जो है अपने शरीर को पूर्ण रूप से निरोगी रख सकें, उसकी विधि जान जाएं। बड़े से बड़े ऑपरेशन पे जा रहे हैं, उसके ऑपरेशन न जाने के पहले कोई दूसरी विधि आपको सस्ती मिल जाए, और वो एक ऐसी विधि मिल जाए जो कि आपके जीवन में, आपके दिनचर्या के अनुरूप रहे। बस केवल आपको 1 घंटे का समय चाहिए, और वो 1 घंटे जो हो आपके स्वास्थ्य के लिए पूर्ण रूप से यूजफुल हो, पूर्ण रूप से फायदेमंद हो। इस तरह का कोई प्रोसीजर, इस तरह का कोई मेथड्स आपको मिल जाए, इसी सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर पूर्ण रूप से बताई जाएंगी। सत्यमेव जयते।